नमस्कार, मेरा नाम सानू आनंद है और आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 1 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासी घमासान हो गया है। बात पिछले चुनाव की करें तो पिछले चुनाव में जिस सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनका नाम बोचहां है, जहां से 2020 में वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान विजयी हुए थे। मुसाफिर पासवान एनडीए समर्थित वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार थे। उस वक्त एनडीए में वीआईपी पार्टी भी थी, लेकिन इस वक्त वीआईपी पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन, जिनमें कांग्रेस और राजद वामपंथ दल शामिल थे, जिनके उम्मीदवार रमई राम थे। रमई राम इस बार उम्मीदवार वीआईपी पार्टी से उनकी पुत्री डॉक्टर गीता है और इस बार काफ़ी कुछ बदल गया है। कांग्रेस भी उम्मीदवार दे चुकी है, राजद ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। हालांकि इस सीट से लोजपा ने इस बार उम्मीदवार नहीं दिया है। अब बात यहाँ की सीट जनगणना की करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 4,25,473 है। यहाँ की 96% आबादी ग्रामीण है, जबकि 4% आबादी शहरी है। यहाँ कुल 2,54,247 वोटर हैं, जिनमें 53% पुरुष जबकि 47% महिलाएं हैं। 2015 में यहाँ से बेबी कुमारी ने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर अपनी चुनाव में जीत हासिल की थी। बोचहां विधानसभा सीट रमई राम का गढ़ माना जाता है। रमई राम यहाँ से 9 बार विधायक रह चुके हैं। 1972 में पहली बार रमई राम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनाव जीतते हैं और उसके बाद फिर 1977 में कमल पासवान, जो कि जनता पार्टी से चुनाव जीतते हैं। 1980 में फिर रमई राम जनता पार्टी से चुनाव जीतते हैं। 1985 में फिर रमई राम लोक दल से चुनाव जीतते हैं। 1990 और 1995 में 2 दफ़ा रमई राम जनता दल से चुनाव जीतते हैं। फिर उसके बाद 2000 में रमई राम आरजेडी में आ जाते हैं, यानी राष्ट्रीय जनता दल में आ जाते हैं, और उसके बाद फिर 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल से वो विधायक रहते हैं। 2010 में फिर यहाँ से रमई राम जदयू से चुनाव जीतते हैं। फिर 2015 में यहाँ से बेबी कुमारी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतती है। फिर 2020 में मुसाफिर पासवान रमई राम को हराकर चुनाव जीतते हैं। मुसाफिर पासवान का बीते दिनों निधन हो गया, जिसके बाद यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। अब बात करें 2015 विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ से स्वतंत्र उम्मीदवार बेबी कुमारी ने 67,720 वोट प्राप्त किया था। वहीं राजद के रमई राम 43,590 वोट प्राप्त किए थे और दोनों के बीच 24,130 बहुमत का फासला रह गया था। 2020 में यहाँ से वीआईपी पार्टी के मुसाफिर पासवान 77,837 वोट लाते हैं। वहीं राजद के रमई राम 66,569 वोट लाते हैं। लोजपा से अमर आज़ाद 8,232 वोट प्राप्त करते हैं। और अब बात हम करेंगे यहाँ के वर्तमान स्थिति की। वीआईपी पार्टी ने यहाँ से डॉक्टर रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। रमई राम इस क्षेत्र में अच्छे पकड़ वाले विधायक माने जाते हैं। रमई राम यहाँ से कई दफ़ा विधायक रह चुके हैं। अमर पासवान मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, सहानुभूति वोट, और वहीं राजद के MY समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं उपचुनाव में इस बार बेबी कुमारी भाजपा की उम्मीदवार हैं। बेबी कुमारी निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गई थी और भाजपा की बड़ी नेत्री बन गई थी। बात यहाँ के जातीय समीकरणों की करें तो यहाँ सबसे अधिक वोट सहनी जाति का है, यानी मल्लाह समाज का है, जो कुल 50 से 60 हज़ार के करीब का है। उसके बाद यहाँ मुस्लिम वोटर जो 30 से 20 हज़ार के आसपास हैं, भूमिहार 30 से 40 हज़ार, कुशवाहा 20 हज़ार, पासवान 15 हज़ार, यादव जाति के कुल वोट 35 हज़ार हैं। अब बात हम यहाँ के वर्तमान चुनाव में उम्मीदवारों की करें तो यहाँ से बेबी कुमारी भाजपा की उम्मीदवार हैं, अमर कुमार पासवान राजद के उम्मीदवार हैं, तरुण चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, गीता कुमारी वीआईपी के उम्मीदवार हैं, जयमंगल राम राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के उम्मीदवार हैं, राजगीर पासवान बंजीकाल कांचल विकास पार्टी से हैं, राहुल कुमार समता पार्टी से हैं, रिंकू देवी AIMIM से हैं, विजय कुमार राम युवा क्रांतिकारी पार्टी से हैं, नरेश कुमार निर्दलीय, राजेश कुमार निर्दलीय, राम विनय दास निर्दलीय, विजय कुमार चौधरी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। राजेश कुमार और राम विनय दास ने वीआईपी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। राजेश कुमार जो मेहतर समाज से आते हैं, वहीं राम विनय दास
ततमा समुदाय से आते हैं। दोनों इस बार वीआईपी पार्टी को अपना समर्थन दे चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन यहाँ से बाजी मारता है और किसकी पलरे में यह सीट जाती है। इस सीट से काफ़ी कुछ बदलने वाला है। अगर वीआईपी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती है तो भाजपा को एक बड़ा झटका लगेगा। अगर यहाँ से राजद जीतती है तो राजद के वोट बैंक में एक मैसेज जाएगा। लेकिन अगर भाजपा यह चुनाव जीतती है तो वीआईपी पार्टी सहित अन्य दलों के लिए भी यह नुकसान होगा। बहरहाल देखना दिलचस्प है कि यहाँ से कौन बाजी मारता है। नमस्कार, मेरा नाम सानू आनंद था और कैमरे के पीछे अमन थे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।